हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम HTML का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से HTML के कंप्यूटर कोड एलिमेंट में से सैम्प का यूज़ होता है। ठीक है, SAMP सैम्प एक ऐसा एलिमेंट है जिसे हम HTML में यूज़ करते हैं, तो वो समझना इम्पॉर्टेंट है कि क्या उसका पर्पस है, कौन सी कंडीशंस में उसे यूज़ किया जाता है, होता क्या है। पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि सैम्प होता क्या है, फिर हम डिस्कस करेंगे उसका पर्पस क्या है, कब हमें उसको यूज़ करना है, और फिर बाद में कुछ एग्जांपल्स दिखा के मैं आपको आउटपुट भी वेरीफाई कराऊंगा ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे इस पूरे सेशन के अंदर। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशन नहीं देखे तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा आप लोगों के लिए और इजी रहेगा इन टॉपिक्स को समझना। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आज हम बात करें सैम्प की, तो उससे पहले हमने कोड एलिमेंट के बारे में भी पढ़ा था, हमने KBD एलिमेंट के बारे में पढ़ा था, तो वो भी एक कंप्यूटर कोड ही है, कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स ही हैं। तो उसी तरह से हम सैम्प पढ़ेंगे। तो अगर सैम्प से पहले आपको वो चीज़ पता है कि कोड क्या है, KBD क्या है, तो शायद आप और बेटर वे में अपने वेब पेज को डिज़ाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करेंगे सेशन। और यहाँ पे कोड की बात करें तो बहुत ही एक बेसिक और सिंपल सा कोड हमने लिख के रखा है, जिसमें हेड सेक्शन के अंदर हमने एक टाइटल रखा हुआ है और बॉडी के अंदर एक हेडिंग रखी हुई है जो है HTML बाय टेक शर्मित। ठीक है, अब करना क्या है, हमें आज का जो मेन टॉपिक है इसको पहले आउटपुट में देख लेते हैं। तो वेब ब्राउज़र कुछ इस तरह से हमें आउटपुट शो कर रहा है HTML बाय टेक शर्मित। अब इसके बाद में हमें लिखना है एक हेडिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे H2 और इधर जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, सैम्प एलिमेंट इन HTML। ठीक है, सैम्प एलिमेंट इन HTML। सेव किया, रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करते हैं हमें क्या मिल गया, सैम्प एलिमेंट इन HTML। अब आप लोग बस एक सिनेरियो अज्यूम करो जिससे हमें रिक्वायरमेंट क्लियर होगी और फिर हम उसको बताएंगे। देखो सैम्प किस लिए यूज़ होता है पहले मैं ये बताता हूँ। तो सैम्प एक ऐसा एलिमेंट है जो हम कंप्यूटर के आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि आपने कोई भी प्रोसेसिंग की, उसके बाद में कंप्यूटर ने कोई उस पर आउटपुट रिटर्न किया, तो उस चीज़ को हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे सैम्प से। ठीक है, इन शॉर्ट ये कह सकते हो कि ये आपको आउटपुट इस पर्टिकुलर वे में डिस्प्ले करेगा जिससे ये यूज़र को इंडिकेट होगा कि ये जो आउटपुट आया है वो किसी पर्टिकुलर लॉजिक की वजह से कंप्यूटर ने इस आउटपुट को रिटर्न किया। ठीक है, अब इसको सिनेरियो वाइज समझते हैं कैसे होता है ये। तो देखो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाता हूँ पहले, और पैराग्राफ बना के उसके अंदर हम ये चीज़ लिखेंगे पहले, है ना। तो यहाँ पैरा ऐड किया, पैरा भी लिखेंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा हमें लिखना है दिस आउट द करंट डेट इज, यहाँ तक हमने ये लिख दिया। इसके बाद में अगर मैं अभी यहाँ पे नॉर्मली लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 16 नवंबर 2024, ये मैंने एज ए आउटपुट लिखा। इसको करते हैं सेव, तो यहाँ पे हो गया विदाउट सैम्प क्या हुआ। ठीक है, सेव किया, यहाँ पे सेव, बैक करेंगे इसको फिर से 2024 और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको सेव करके, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यूज़ करना सैम्प, क्योंकि अभी आपको यहाँ पे थोड़ा सा सेम काइंड ऑफ दिख रहा है। अब देखते हैं कि सैम्प क्या क्या इम्पैक्ट होगा इस पर। तो सेम पैराग्राफ फिर से क्रिएट करेंगे, यहाँ लिखेंगे द करंट डेट इज, और फिर इसके बाद में हम यूज़ करेंगे सैम्प। ठीक है, सैम्प में अब हम लिखेंगे डेट अपनी जो है 16 नवंबर 2024, सेव और रिफ्रेश। तो अब आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा स्लाइटली। वो इस डिफरेंट इसलिए है क्योंकि जहाँ भी आपने सैम्प का यूज़ किया है वो रिप्रेजेंट होगा एज ए कंप्यूटर आउटपुट, और जो नॉर्मल है वो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह यहाँ पे शो हो रहा है। दोनों में डिफरेंशिएट दिख रहा है। अब क्या होता है, जैसे कई बार हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें से कुछ जो डेटा रहता है वो कंप्यूटर के थ्रू फिल्ड रहता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट फील्ड रहता है, और वहाँ पे आपको बस स्क्रीन पे दिख रहा होता है कि ये चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो वहाँ पे 16 नवंबर डेट जो है वो आपको शो करनी है परमानेंट।
और उसको एज ए इंडिकेट करना है कि वो कंप्यूटर का आउटपुट है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सैम्प का यूज़ करेंगे। तो सैम्प में आप जैसे ये चीज़ पुट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको कंसिडर करेगा एज ए कंप्यूटर आउटपुट। ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसका दिखा देता हूँ जिससे क्लियर और हो। अब यहाँ पे हम लिखेंगे पैराग्राफ, दिस सिस्टम रिटर्न एसक्यूएल कोड इज, फॉर एग्जांपल आप ये किसी तरह का कोड आपको ये सिस्टम रिटर्न कर रहा है, तो उसमें आप क्या यहाँ पे लिखोगे, सैम्प लिखोगे, और सैम्प के बाद में आप सिंपली लिख सकते हो ABC00123। सपोज ये कोई कोड है जो सिस्टम ने रिटर्न किया। अब इसको सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे में इस टेक्स्ट के कंपैरिजन में ये बिल्कुल डिफरेंट है ना, दोनों का फोल्ड स्टाइल डिफरेंट है, साइज डिफरेंट है। तो हमें ये देख के ही क्लियर हो रहा है कि कौन सा आउटपुट जो है यूज़र का नहीं है, कौन सा आउटपुट सिस्टम जनरेटेड है। ठीक है, और ये जो है नॉर्मल टेक्स्ट, अब ऑल्दो इससे कोई इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं होता, बट हाँ इंडिकेशन मिल जाता है, या कोई भी वेब पेज पे अगर आपको शो करना हो कि हाँ इसका क्या बेनिफिट है, तो सिंपल सा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड यही आंसर कर सकते हो कि जब भी हमें किसी भी कंप्यूटर आउटपुट को एक अलग प्रॉपर्टीज़ के साथ शो करना हो, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, सैम्प का यूज़ कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या इस पर भी कुछ प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती है, जैसे अगर यहाँ पे मैं स्टाइल लिखता हूँ और यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखते हैं हम, फ़ॉन्ट साइज हमने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 पिक्सल्स, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देखो ये चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है, CSS तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सैम्प पे आप CSS अप्लाई कर सकते हो, उसके थ्रू आप उसका फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है वो क्या रहता है, स्मॉल फ़ॉन्ट रहता है जो मोनोस्पेस का रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कई बार इंटरव्यूज़ में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप लोगों ने सैम्प यूज़ किया है तो क्या उस पर प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की जा सकती है, और अगर करी जा सकती है तो क्या प्रोसेस है। तो आपको सिंपल रिप्लाई करना है कि सैम्प के साथ भी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती है, उसके लिए हमें सिंपल स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। ठीक है, और सैम्प के साथ में सैम्प बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, मोनोस्कोप फॉन्ट में आपको डेटा शो करता है जो रिप्रेजेंट करता है यूज़र को कि ये एक आउटपुट, ये एक सिस्टम जनरेटेड आउटपुट है। ठीक है, तो ओवरऑल हमने समझ लिया कि ये चीज़ें कैसे वर्क करती है। अब मेन ये हम देखना है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया और उस प्रोग्राम के आउटपुट में से कुछ वैल्यूज़ ऐसी है जो सिस्टम जनरेटेड है और कुछ वैल्यूज़ ऐसी है जो हमारी नॉर्मल है, तो उस केस में आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, पैराग्राफ में या नॉर्मल टेक्स्ट में आप उसको लिख दोगे जो नॉर्मल वैल्यूज़ है ना, और वही अगर आपको उसी जगह पे कुछ ऐसी वैल्यूज़ दिखानी है जो सिस्टम जनरेटेड है, तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, उसमें हम यूज़ करेंगे सैम्प का। ठीक है, तो सैम्प क्या करेगा, उस चीज़ को आउटपुट की तरह कंसिडर करेगा और डिस्प्ले करेगा। तो आई थिंक अब आपको क्लियर है। डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल से आप कह सकते हो सैम्प इज ए एलिमेंट विच इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द सिस्टम आउटपुट ऑन ए वेब पेज। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है कि जब सैम्प को हम यूज़ करते हैं, सैम्प को हम इसलिए यूज़ करते हैं जब भी हमारे को टेक्स्ट को डिस्प्ले करना हो एक सिस्टम जनरेटेड आउटपुट की फॉर्म में। ठीक है, ये ओवरऑल क्लियर हो गया। अब हर बार की तरह आज का लिए भी आप लोगों को एक असाइनमेंट में असाइन कर रहा हूँ, और आज का क्वेश्चन है कि वाई डू वी नीड KBD एलिमेंट। ठीक है, आई एम श्योर बहुत से लोगों को इसका आंसर ऑलरेडी पता होगा, बट इन केस अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप पहले वाला सेशन देख सकते हो, वहाँ पे अपन ने ये पूरा डिस्कस किया डिटेल में, और वहाँ से फिर आपको जो आइडिया मिले उसको आप अपने एज ए नॉलेज शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, जिससे जिन लोगों को उसका आंसर नहीं पता कि KBD एलिमेंट क्यों यूज़ होता है वो डायरेक्टली उसको रेफ़र कर सके वहीं से। ठीक है, इन केस कुछ डाउट है इस करंट सेशन में तो भी आप क्वेरीज पुट कर सकते हो कि सैम्प से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पुट करोगे तो मैं उसका आंसर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आज के मेन इस टॉपिक में हमने देखा कि कैसे हम सैम्प का यूज़ करते हैं, पर्पस क्या है, और कैसे सैम्प की हेल्प से हम सिस्टम जनरेटेड आउटपुट को शो कर सकते हैं एक किसी भी वेब पेज पे। ठीक है, तो ये भी किसका पार्ट है, ये भी है HTML कंप्यूटर कोड एलिमेंट्स का पार्ट सैम्प। अभी तक हमने कितने देख लिए, सैम्प देखा हमने, KBD देखा और कोड देखा। नेक्स्ट सेशन में हम और भी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।